भिलाई बंगाली समाज द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन रविवार 23 फरवरी को कुमारपोटी में किया गया। इस शिविर में दुर्ग भिलाई रायपुर के अनुभवी एवं विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा जांच के बाद दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया गया। सैकड़ों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना चेकअप कराने के उपरांत डॉक्टरों की सलाह से दवाई प्राप्त की। मैं डॉक्टर शशांक सिंह श्री साई नेत्रालय भिलाई से हूँ। मैं यहाँ पर आज भिलाई बंगाली समाज द्वारा आयोजित मेडिकल कैंप में अपनी सेवाएं देने आया हुआ हूँ। मैं आई स्पेशलिस्ट हूँ। तो आप यहाँ पहली बार आए कि इसके पहले भी आए? नहीं, मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ। जब से मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तब से मैं 2012 से यहाँ सेवाएं दे रहा हूँ। हर साल आता हूँ। आज आपके पास आँख से संबंधित किस टाइप से लोग आए? अभी देखिए, मैं करीब 3 घंटे से यहाँ पर हूँ। करीब 50-60 पेशेंट्स आए हैं आँख से संबंधित रोग को लेकर। उसमें मैक्सिमम तो नज़दीक के चश्मे का नंबर या दूर दृष्टि दोष जैसे है। कुछ मोतियाबिंद के पेशेंट्स मिले, कुछ डायबिटिक रेटिनोपैथी के पेशेंट मिले जिनको काउंसिल किया गया। ये सब पेशेंट्स को जहाँ तक हो सका हमने यहाँ से ट्रीटमेंट दिया है। बाकियों को जिला अस्पताल हमने रेफर किया है आगे के ट्रीटमेंट के लिए। मैं डॉक्टर अरविंद सावंत हूँ। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मेडिकल डायरेक्टर हूँ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। हमारी आज भिलाई बंगाली समाज के द्वारा जो एक कैंप आयोजित किया गया है उसमें हम सभी लोग अपने टीम के साथ आए हुए हैं। हम लोग 6-7 लोग हैं यहाँ पर और कैंप में सहयोग कर रहे हैं। पेशेंट भी अच्छे आ रहे हैं
यहाँ पे अभी आज कौन कौन से टेस्ट आप लोग देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पर 2 टेस्ट कर रहे हैं, एक ब्लड शुगर कर रहे हैं और ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं सभी पेशेंट का जितने भी आए थे। और इसके अलावा जो बच्चे हैं उनको मैं देख रहा हूँ और उनको जो भी इलाज की ज़रूरत है वो इलाज कर रहे हैं। ये फर्स्ट टाइम है कि इसके पहले भी आपने हमें सेवाएं दी है? हम तो बहुत, हमारी सेवाएं तो अक्सर हर होती रहती हैं, अक्सर होती है, हम लोग अक्सर देते हैं अपनी सेवाएं और जितना मन पड़ता है उतना सहयोग देते हैं। कहाँ से आए? मैं इमेजेस डायग्नोस्टिक सेंटर नेहरू नगर भिलाई से हूँ। मेरा नाम मुकेश दत्त है। मैं क्या क्या आज आप लोग जांच कर रहे हैं? सर हमारे यहाँ अभी इस कैंप में हीमोग्लोबिन, ब्लड ग्रुप और शुगर जांच हो रहा है। आपका नाम? डॉक्टर महेंद्र सिंह चौरसिया, कहाँ से आए आप? श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज से आए हैं। आज यहाँ पे किस टाइप के मरीजों को आप यहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं? हमारे पास रूटीन चेकअप के लिए भी आ रहे हैं, बीपी शुगर के भी पेशेंट आ रहे हैं। तो यहाँ इस शिविर में आप पहली बार आ रहे हैं कि इससे पहले भी आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं? यहाँ पर पहली बार आए हैं और भी जगह हमने सेवा दी है। सर आपका नाम? डॉक्टर चंदन कुमार दास, मैं सीनियर इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट सेक्टर 9 में कांटेक्ट में हूँ और मैं स्पर्श हॉस्पिटल में विजिटिंग कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और मेरा क्लिनिक भी है यहाँ पे रिसाली में। सर यहाँ पे किस टाइप के मरीज आपको ज़्यादा मिल रहे हैं? यहाँ पे ज़्यादातर देखिए डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट बहुत हैं और इनके साथ ये तीनों रिस्पेक्टर होता है और इसके चलते थोड़ा बहुत किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, किसी को हेवीनेस लग रहा है, किसी को सांस फूल जाता है चलने में, तो ये सब संकेत होता है कि इनको चेक करना चाहिए। और इस तरह के कैंप होने से बहुत अच्छा फ़ायदा हो जाता है ऐसे मरीजों को, है ना, चेकअप हो जाता है और उसके बाद आगे के चेक के लिए हम एडवाइस कर देते हैं। ऐसा ही सर वर्तमान में देखा जा रहा है कि कम उम्र के बच्चों को भी हार्ट अटैक हो जा रहा है, तो इस विषय में आम जनता से क्या कहना चाहिए, कैसे अपने हार्ट की देख रेख करें? बहुत ही अच्छा सवाल है। लोगों का विश्वास था कि 50 के बाद या 40 के बाद ही हार्ट अटैक होता है, ये संपूर्ण रूप से प्रमाणित हुआ है। इंडिया हो या आजू बाजू जितने एशियन कंट्री हैं, हमारे जीन ऐसा हुआ है कि हम लोगों को 10 साल पहले हार्ट अटैक का सिलसिला चालू हो जाता है दूसरे देशों की तुलना में। और इसका विशेष कारण है कि हम लोग जो पाश्चात्यकरण जिसको बोलते हैं, वेस्टर्नाइजेशन का, तो वो जो पुराने वेस्टर्न स्टाइल को हम लोग अपना लिए हैं, उनके खान पान को ले लिए हैं, लेकिन लाइफस्टाइल हमारा जो है कंप्लीट बदल गया है। हम लोग चलना छोड़ दिया है, एक्सरसाइज करना छोड़ दिया है, देसी खाना छोड़ दिया है। देसी का जो हम लोग सब्जियाँ और ये सब हरी सब्जियाँ है, फल है, ये छोड़ के हम लोग सैंडविच के चक्कर में चले गए, फास्ट फूड खा रहे हैं, तंबाकू चबा रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब का अनगिनत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है अनकंट्रोल्ड वे, और इस सब के कारण से बीपी और शुगर बढ़ते जा रहा है, तनाव बढ़ते जा रहा है। ये सब मिलजुल के हार्ट अटैक जो है, अभी 1 साल पहले हमने 19 साल के एक लड़के का एंजियोग्राफी किया था, उसका हार्ट अटैक हुआ था। वो दिन भर जो है तंबाकू चबाता था और इसके कारण उसको हार्ट अटैक हुआ था। कोरबा में था वो पेशेंट। तो ये जब 19 साल का एक बच्चे को हार्ट अटैक हो सकता है, तो आपका ये जो सवाल है उसका जवाब ऑटोमेटिक मिल जाता है कि एज कोई मायने नहीं रखता है आज के दिन में। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है जीवन शैली को सुधारें और इसके लिए ज्ञान चाहिए और उसको अमल होना चाहिए उस पर। और वो मेरा प्रयास है कि जहाँ भी मैं जाता हूँ कैंप में लोगों को समझाता हूँ कि लाइफस्टाइल सुधारें। लाइफस्टाइल के ऊपर मैंने किताब भी लिखी है, वो भी मैं मुफ्त में बांटता हूँ लोगों को समझाने के लिए कि बस सही है कि लोगों को समझ में आ जाए। ज्ञान तो बहुत ज़्यादा आजकल मिल जाते हैं, यूट्यूब में मिल जाते हैं बहुत जगह, लेकिन उसको कोई अमल नहीं करता है। तो जो गलत चीज़ है उसी को सीखते हैं। तो समय आ गया है कि हमें इसको सीरियसली लेना है और अगर हार्ट अटैक की पेन हो रहा है उसे पहचानना पड़ेगा। और उसके लिए मैंने भी एक राइटिंग लेके आया है, इसको मैं अभी सबको बांट रहा हूँ कि कैसे पहचाने कि हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। समय बर्बाद ना करें और उसको जल्दी जल्दी अस्पताल पहुँचाएं, ताकि डैमेज जो है हार्ट का मसल्स का डैमेज परमानेंट हो जाता है 4 घंटे के बाद। 3 से 4 घंटे के अंदर अगर मरीज पहुँचता है
उसका सही इंजेक्शन लग जाता है या जहाँ पे सुविधा है एंजियोप्लास्टी हो जाता है तो हार्ट 100% बैक हो जाता है अपने काम पे। नहीं तो फिर वो हार्ट मसल जो डैमेज हुआ जिंदगी भर वो धीरे 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 बलून की तरह फूलता जाएगा और हार्ट साइज बड़ा हो जाएगा, सांस फूलने लगेंगे, पैर में सूजन आ जाएंगे, हार्ट फेलियर हो जाएगा। तो उसको 3 साल से ज़्यादा लाइफ नहीं रहता उसके बाद। लेकिन जानकारी अगर है तो आदमी समय पर पहुंच सकता है। और आज के दिन में देश में सभी जगह में व्यवस्था है, लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है या जो बोलते हैं अवेयरनेस जिसको बोलते हैं वो नहीं है। वो होने से लोगों को जरूर उसका फायदा हो सकता है। जैसे अक्सर ये भी देखा जा रहा है कि वो व्यक्ति नशा कभी नहीं करता, ना वो शराब पीते हैं, ना वो काम करते हैं, उसके बाद फिर उनको हार्ट में प्रॉब्लम आ रहा है। हो सकता है इसके जो जैसे 6-7 कारण में से आपने 3 कारण तो निकाल दिए हैं, और जो 3 कारण जैसे अगर अनकंट्रोल बीपी है, अनकंट्रोल शुगर है, तनाव एक बहुत बड़ी चीज होता है। तो तनाव अगर किसी को है और उसको उसके ऊपर नहीं आ पा रहा है, उससे बाहर नहीं आ पा रहा है, तो वो धीरे धीरे भी उसको ग्रास कर सकता है। एक तनाव मेंटल वरी जो है एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है रिस्क फैक्टर के लिए, आई मीन हार्ट अटैक के लिए। आपका नाम? मैं डॉक्टर रश्मि गेदले हूँ। मैं एक ऑर्थोडोंटिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे अरोरा डेंटल क्लिनिक से आई हूँ जो कि रिसाली कृष्णा टॉकीज के पास है। मैं यहाँ पे बांग्ली समाज की तरफ से जो मेडिकल कैंप हो रहा है, यहाँ पे 5 से 6 साल से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, यहाँ के पेशेंट्स देख रहे हैं। अरोरा डेंटल क्लिनिक में RCT और इम्प्लांट, लेजर, स्केलिंग और कैप, क्राउन सब होता है। आप ज़रूर आइए और वहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट अच्छे से होगी। आज यहाँ पे शिविर में आपको किस टाइप से मरीज ज़्यादा मिले? हम लोग को यहाँ पे मरीज जो दांत निकलवाने के लिए, दांत में छोटे छोटे फिलिंग्स करने के लिए या RCT के लिए ज़्यादा आ रहे हैं। मैडम आपका नाम? नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा पति अभिषेक मिश्रा मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में ENT स्पेशलिस्ट हूँ। आज हमारी टीम इस जगह पे मेडिकल कैंप लगाने के लिए आई है। आपके बंगाली समाज द्वारा आयोजित इस प्रोग्राम में हम लोग की तरफ से रूटीन मरीजें जैसे कि BP, शुगर और जितने भी क्रोनिक बीमारियां हैं, अस्थमा हो गया, हार्ट की रिलेटेड बीमारियां हो गई, कान नाक गले की बीमारियां हो गई, कैंसर की बीमारियां हो गई, ये सब की स्क्रीनिंग की जा रही है एवं उपचार बताया जा रहा है। रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन में रैंडम ब्लड शुगर हम यहाँ पर ले रहे हैं, पेशेंट का BP, पल्स ये सब हम नाप रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम यहाँ पे जांच कर पाए ताकि उनकी अगर कुछ बीमारियां हो तो पहले से पकड़ में आ जाए। तो इसी कारण हमारी पूरी टीम आई है यहाँ पे ये शिविर में अपनी सेवा देने के लिए। पहली बार आप सेवाएं दे रहे हैं, इससे पहले भी आप? नहीं, हमारे कॉलेज पिछले 2 साल से काफ़ी फंक्शनल है और 2 साल से ये कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे पहले साहू समाज में हमने लगाया था, इससे पहले हम जाके बेलरा में भी कैंप कर चुके हैं। तो हमारा ऑलमोस्ट हर महीना एक कैंप का रहता है। तो हम ये चाहते हैं कि इस कैंप के माध्यम से हम बताएं कि अभिषेक मिश्रा मेमोरियल कॉलेज है जो कि आपके शहर भिलाई में है और ये फंक्शनल कॉलेज है और इसका अस्पताल में सारी सुविधाएं उपलब्ध है और अभी इसमें काफ़ी कंसेशन दी जा रही है। काफ़ी इलाज इसमें जो हो रहा है वो मुफ्त में हो रहा है, आयुष्मान कार्ड भी चलता है, सारी स्पेशलिटीज़ है, सारे OPD में सारे स्पेशलिस्ट बैठे हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले कि हमारा कॉलेज और हमारा हॉस्पिटल फुल्ली फंक्शनल है। सर आप कहाँ से? वॉइसएप लेबोरेटरी से। मेरा नाम जाकिर हुसैन है। मैं यहाँ एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर वर्किंग कर रहा हूँ और हम यहाँ पर में एक कैंप है, इस पर पार्टिसिपेट हुए और हम लोग अपने कुछ प्रोडक्ट को लेके और कुछ नई हमारी मॉलिक्यूल से उसको हम यहाँ पर में प्रेजेंट कर रहे हैं और एक तरह से वेलफेयरिंग वर्क है ये। और हम भी चाहते हैं कि इस वेलफेयरिंग वर्क में हम भी पार्टिसिपेट करें क्योंकि पिछले 9 या 8 साल से बंगाली समाज जो इस काम को कर रहा है, तो हमें भी एक अवसर मिला है कि इसमें पार्टिसिपेट करें और हम भी उसको लोगों तक के हम अपने प्रोडक्ट को पहुँचाएँ और उम्मीद जताते हैं कि सबको इसका बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी संख्या में लोग यहाँ पर में जुड़े, ये हम इच्छा रखते हैं। थैंक यू। हाँ सर आपका नाम? मैं डॉक्टर CS घोष चेस्ट फिजिशियन हूँ। सेकेंड लाइन से रिटायर हुआ एज HOD रेस्पिरेटरी मेडिसिन। PGS में पहली बार आ रहे हैं कि इसके पहले की अपनी सेवाएं? मैं जब से ये शुरू हुआ करीब लगभग 10 साल होंगे
तो तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ किस प्रकार के मरीज आपको ज़्यादा हैं? अधिकतर सांस के तकलीफ वाले हैं जो डायग्नोज नहीं हो पाया किसी कारणवश, वो पहली बार डायग्नोज हो रहे हैं, ऐसा है। और बाकी जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, वो भी डायग्नोज नहीं हुआ है, शायद गांव खेड़े वाले पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ, तो लोग ऐसे मरीज आते हैं। आपका नाम? मैं डॉक्टर गणेश राउत हूँ। मैं सेक्टर 9 हॉस्पिटल भिलाई से अभी आया हूँ। अभी जो भिलाई बंगाली समाज मेडिकल कैंप है, यहाँ पे मरीजों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा होगा। जैसे मैं मेडिसिन डिपार्टमेंट से हूँ, तो मॉर्निंग से लगभग 50+ पेशेंट्स तो देख ही चुका हूँ अब तक। और जैसे पेशेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट टाइप के पेशेंट मिल रहे हैं। और ऐसे इस जगह पे, इस विलेज जैसी जगह पे ना, ऐसे कैंप का होना एक बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे बहुत से पेशेंट आ रहे हैं जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, इन सब बीमारियों के बारे में पता ही नहीं है। कुछ पेशेंट आ रहे हैं, उनको क्या दवा ले रहे हैं कुछ आइडिया ही नहीं है। तो जैसे पेशेंट आ रहे हैं, अभी उनको ट्रीट कर रहे हैं, थोड़ा अच्छा लग रहा है। ऐसे कैंप की और ज़रूरत है। आप यहाँ पहली बार आए हैं? किसके जी नहीं, मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया हूँ जी। क्या आपका नाम? नमस्ते, मैं डॉक्टर संगीता भट्टाचार्य जी, मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मेरी स्पेशलाइजेशन है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस पे और स्पोर्ट्स साइंसेस में। मैं अभी प्रेजेंटली डीन हूँ भारतीय विश्वविद्यालय में, और यहाँ पे मैं एज ए कैंप में आई हूँ। और ये कैंप बहुत सालों से हो रहा है, जहाँ पे लोगों के लिए वो फ्री में कंसल्टेशंस कर रहे हैं, जिससे कि हम पेशेंट्स की हेल्प कर सके एक डायग्नोसिस बनाने में, ताकि उस हिसाब से इनका ट्रीटमेंट हो सके। यहाँ पे किस टाइप के मरीजों को आप ज़्यादा देख रहे हैं? मेरे पास अभी फिजियोथेरेपी के केसेस आ रहे हैं, जैसे कि बैक पेन के केसेस आए हैं, जॉइंट पेन्स के पेशेंट्स आए हैं यहाँ पे, तो हम उनको उस हिसाब से बता रहे हैं। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं कि जिनके पास जनरलाइज्ड बॉडी पेन है, तो यहाँ पे देखा गया है कि जो फीमेल्स होती है आफ्टर 40s, उनको विटामिन B12 और विटामिन D की बहुत ज़्यादा कमी होती है, जो उन्हें पता नहीं होता। बस उन्हें सिम्टम्स होते हैं कि उनको शरीर में दर्द है, जॉइंट्स में दर्द है, तो हम उनको वो एजुकेट भी कर रहे हैं और हम उनको टेस्ट के लिए बोल रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर हम आगे का ट्रीटमेंट प्लान कर रहे हैं। आप यहाँ पहले भी अपनी सेवाएं दी? जी हाँ, मैं लास्ट 4-5 साल से हूँ यहाँ पे, तो मैं हर साल आती हूँ यहाँ पे। मैं डॉक्टर मनी शर्मा, आयुष सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल आयुर्वेदा की प्रेसिडेंट हूँ, दुर्ग भिलाई क्षेत्र की। और हम लोग आज यहाँ पर बंगाली समाज की तरफ से मेडिकल कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें हम एलोपैथिक के साथ साथ अपने आयुर्वेदिक सजेशंस भी देना चाह रहे हैं, जिसमें हमारे 2 डॉक्टर्स, महिला 2 डॉक्टर्स और एक हमारे मेल डॉक्टर भी आए हुए हैं। इसमें डॉक्टर उषा गिदाम, डॉक्टर प्रगति वर्मा एंड डॉक्टर हिरवानी, तो ये लोग आज अपनी सेवाएं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। आप पहले भी यहाँ सेवा दे चुकी है समाज के? नहीं, इस समाज में मैंने पहली बार दी है, बट जैसे हम अपनी सोसाइटी की तरफ से अबूझ माड़, किरंदूर, बस्तर के बहुत सारे इंटीरियर क्षेत्र में भी जाते हैं, दुर्ग में भी फ्री सेवाएं देते हैं, और गुजराती समाज, अग्रवाल समाज, और जो हमारे स्लम एरिया है, हम उसमें भी जा कर के अपने मेडिकल कैंप्स करते हैं, जिससे कि आयुर्वेद का प्रचार भी हो, आयुर्वेद के बारे में लोग जाने। और ऐसी बहुत सी क्रॉनिकल डिसीजेज हैं जिनका ट्रीटमेंट एलोपैथिक में नहीं है, जो आयुर्वेद से ठीक हो सकती है, जिसमें कैंसर है, शुगर है, पथरी है, या किडनी में नेफ्रोसिस है, पेट में पानी भर जाना है, ये 100% क्योर होती है आयुर्वेद से। इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हम लोग के साथ में हैं, जो पेशेंट ठीक हुए हैं। बट वही उसी के प्रचार के लिए भी हम लोग ये कैंप्स करते हैं कि लोग आयुर्वेद पर विश्वास करें। हालांकि कोरोना के टाइम से काफ़ी लोगों का विश्वास हुआ है कि आयुर्वेद से सारी बीमारियां ठीक हो सकती हैं, और आयुर्वेद बेस काम करता है बॉडी की इम्यूनिटी को, वो किसी बीमारी को दबाता नहीं है। उसका काम होता है कि हमारी प्रतिरोधक क्षमता को हम बढ़ाएं, उस बीमारी से लड़ने के लिए हमारी एंटीबॉडी अपने आप बने और बॉडी खुद उस बीमारी को ठीक करे। क्योंकि कोई भी जानवर बीमार होता है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं जाता, वो अपने आप ठीक करता है। कारण यही है कि वो अपनी इम्यूनिटी डेवलप कर लेता है। सेम आयुर्वेद का प्रोसेस है कि हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं और बीमारियों से लड़ सकें। थैंक यू। आपका नाम?
आलोकेश चैटर्जी और मैं पहला जानी IVF वुमेंस केयर हॉस्पिटल रायपुर से हूँ और हमारा जुनवानी रोड में भी एक और सेंटर है IVF का ही, जो कि भिलाई में स्थित है। आज यहाँ पे क्या मरीज हमारा जो मेन जो मकसद था, जो भिलाई बंगाली समाज के साथ जो हमारा एसोसिएशन हुआ, उसके बाद इस कैंप में हम लोग गायनी पेशेंट्स और जो इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स हैं उनको देख रहे हैं। इनफर्टिलिटी मतलब जिनके बच्चे नहीं हो रहे हैं, मे बी बहुत सारे रीजंस होते हैं उसके जिसके कारण बच्चे नहीं होते हैं, तो उन वैसे पेशेंट्स को और जितने गायनेकोलॉजी जिनको प्रॉब्लम है, गायनी प्रॉब्लम है, वैसे पेशेंट्स को हम देख रहे हैं। और निशुल्क है, दवाइयाँ भी यहाँ से मुफ्त में प्रदान की जा रही है बंगाली समाज के द्वारा, तो एक बहुत ही अच्छा अनुभव है हमारे लिए। ये पहले बार आप इस कार्यक्रम में आए, समाज के कितने पहले अपने सेवा दे चुके हैं? इसके पहले मैं दूसरे हॉस्पिटल के थ्रू यहाँ पे आया था और मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ भिलाई बंगाली समाज से। मैं यहाँ पे पहले जॉब करता था एक दूसरे हॉस्पिटल में, और पहला जानी जो हमको मिला यहाँ पे आने का अवसर, वो यहाँ पे सोमा दी हैं, उनके थ्रू मिला आने का अवसर, और फिर हम यहाँ पे एज ए हॉस्पिटल पहला जानी हम लोग ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। आज का आयोजन के बारे में बताएं। भिलाई बंगाली समाज का हमेशा सामाजिक एक उद्देश्य रहता है, जनसेवा का हम एक उद्देश्य को लेकर चलते हैं। इसी कड़ी में ये हमारा 19वां निःशुल्क चिकित्सा शिविर आज यहाँ पे उमरपोटी आश्रम तंत्रालय आंगनबाड़ी नंबर 4 के पास में रखा गया है, जिसमें आप देखेंगे कि निःशुल्क दवाइयाँ वितरण हो रहा है, ECG किया जा रहा है, इसमें दांत डॉक्टर विपिन अरोरा क्लिनिक से दांत की सेवा दी जा रही है, इमेजेस से शुगर चेक हो रहा है, उसके बाद श्री शंकराचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से BP शुगर का चेक हो रहा है, उसके बाद स्पर्श मेडिकल हॉस्पिटल से पेडियाट्रिक आए हैं, उसके बाद और भी संस्थाएं से डॉक्टर आए हैं, डॉक्टर घोष आए हैं, डॉक्टर चंदन दास आए हैं और डॉक्टर सौरभ मुखर्जी आने वाले हैं, डॉक्टर शशांक सेन आए हैं। तो इस तरह के हर तरह के आँख, कान, दांत, ये सब का हम यहाँ पे निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन है। आपका नाम? मेरा नाम राजदीप सेन, भिलाई बंगाली समाज से। Like, comment and subscribe.